षष्ठः पाठः समुद्रतटः। षष्ठः पाठः समुद्रतटः। आज हम कक्षा 6 के पाठ 6 समुद्र तट के बारे में पढ़ेंगे। आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, क्या आप कभी समुद्र तट पर गए हैं? क्या आपने कभी किसी बीच का भ्रमण किया है? अगर नहीं किया है तो आपने कभी ऐसे ही फिल्मों में, गीतों में बीच का दृश्य देखा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि समुद्र में लहरें उठती हैं और जहाँ पर रेत पर बच्चे घर बनाते हैं और खेलते हैं। लोग बॉल से खेलते हैं, गेंद से खेलते हैं, रेत का घर बनाते हैं और कई तरीके की नावों का, बोट का यहाँ पर देखो चित्र दिखाया गया है और समुद्र की लहरें उठ रही है, आ रही है, जा रही है। तो इस प्रकार से ऐसा दृश्य सामान्य रूप से हम सभी ने देखा है। तो इसी को इमेजिन करते हुए प्रस्तुत पाठ में समुद्र तट के बारे में बताया गया है और ये पाठ कई रूपों में फैक्ट्स लिए हुए हैं। फैक्ट्स मतलब इंडियन जियोग्राफी, अगर हम कहें, अगर मैं यहाँ पर इंडिया का मैप बनाती हूँ बच्चों, बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, ऐसे। तो ये जो एरिया है ये हमारा क्या है? कोस्टल एरिया है। हमें पता है कि इंडिया का जो फिजिकल मैप है, जो भौगोलिक नक्शा है, उसको हमने 5 मेन भागों में बांटा हुआ है। एक तो यहाँ पर नॉर्थ में क्या है? पर्वत है, हिमालय पर्वतमाला। यहाँ पर क्या है? डेजर्ट है। यहाँ पर सारा पर्वत है और यहाँ पर सारा डेजर्ट है और यहाँ पर क्या है? मैदान है, उत्तरी मैदान जिसे कहते हैं वो है। और ये जो एरिया है ये क्या है? दक्कन का प्लेटू है और ये जो एरिया है वो कोस्टल एरिया है, मतलब तटीय मैदान है। तो इस प्रकार से इंडियन जियोग्राफी को 5 मेन भागों में बांटा गया है और यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इस समुद्र तट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो मेन बड़े बड़े समुद्र तट है, अगर हम कहेंगे विशाखापट्टनम हो गया या फिर कोच्चि का तट हो गया या फिर मुंबई नगर का जुहू तट हो गया और चेन्नई नगर का मेरीना तट हो गया। इन सभी मेन जो बीच है इनके बारे में पढ़ेंगे और इनका क्या महत्व है, किस लिए ये फेमस है, तो इनके फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है, इस संस्कृत के चैप्टर में आपको कई तरीके के वाक्य निर्माण में मदद करेगा और आपको एसएसटी के अंदर इंडियन जियोग्राफी के इस एरिया को समझने में भी काफ़ी मदद करेगा। तो आइए बच्चों, चलिए हम चलते हैं समुद्र तट के इस चैप्टर को पढ़ते हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। जना बहुवचन का रूप है तो अंति वाला क्रिया का रूप लगा हुआ है। केचन तरंगे क्रीडन्ति, कुछ लोग लहरों में खेलते हैं। क्रीडन्ति मतलब खेलते हैं, तरंगे मतलब लहरों में। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ नौका भी मतलब नावों में जल विहारम मतलब जल विहार करते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, और कुछ जो है वो कंदुकेन मतलब गेंद से, बॉल से, क्रीडन्ति मतलब खेलते हैं और कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालिका बालकाः च बालक बालिकाएं क्या करते हैं? बालुका भी रेत से, बालुका गृहम बालुका घर, रचयन्ति मतलब बनाते हैं। बालक और बालिकाएं बालू रेत से बालुका का घर बनाते हैं, बालू मिट्टी का घर बनाते हैं, रेत का घर बनाते हैं। बालू मतलब रेत। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में तरंगे मतलब लहरें बालुका घर को, रेत के घर को बहाकर ले जाती है। प्रवाहयन्ति मतलब बहाकर ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, और यह क्रीड़ा जो है वो चलती रहती है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटनस्थानानि अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। समुद्र तट केवल पर्यटन का ही स्थल नहीं है, पर्यटन स्थल ही नहीं है, घूमने का स्थान ही नहीं है, बल्कि मत्स्य मतलब मछुआरों का यहाँ पर अपनी वो जीविका का भी अर्जन करते हैं। मीन्स इनके इनकम का सोर्स भी है, मछुआरों का ये इनकम सोर्स भी है, मछुआरों की आय का भी स्रोत है, आय का भी साधन है। अस्माकं देशे बहवः समुद्रा तटाः सन्ति, हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अति प्रसिद्धाः सन्ति।
एतेषु मतलब इनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पूरी तट बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः सर्वाधिकं रोचते। गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक रुचिकर लगता है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशी व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध है। तो विशाखापट्टनम का जो तट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वैदेशिक व्यापार। विशाखापट्टनम वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक अच्छा लगता है। कोची तट नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोची का तट नारियल के फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटः सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई का जो जुहू तट है अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में अनेक समुद्र तट है। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पूरी तटाः अतीव प्रसिद्धा। इनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पूरी का तट बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अब ये हमारा भारत का जियोग्राफिकल मैप देखें तो भारत का ये जो दक्षिण का एरिया है यहाँ पर दक्कन प्लेटू आ जाता है, और ये जो हमारा कोस्टल एरिया है यहाँ पर कई तरीके के तट हैं। यहाँ पर उड़ीसा का पूरी तट है फेमस। विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेश व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कन्याकुमारी का तट है, कोची का तट वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है, और गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक अच्छा लगता है। तो इस प्रकार, और ये जो एरिया है वो तीन ओर से पानी से घिरा है। ये जो लैंड फॉर्म है वो ये लैंड फॉर्म 3 साइड से क्या है, वाटर से घिरा हुआ है। और लैंड फॉर्म विच इज सराउंडिंग बाय 3 साइड वाटर इज कॉल्ड पेनिनसुला। दैट्स व्हाई द इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक मेन आपको ये बात याद रखनी होगी कि ये पेनिनसुला कहला रहा है। पेनिनसुला का मतलब हो गया प्रायद्वीप। हिंदी में इसे कहेंगे प्रायद्वीप। हिंदी में इसे प्रायद्वीप क्यों कहेंगे? क्योंकि जो लैंड फॉर्म होती है, जो धरती का टुकड़ा 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इधर इधर इधर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर। और यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल इधर है, सॉरी, बे ऑफ बंगाल इधर है, और यहाँ पर है बंगोपसागर इधर है, और यहाँ पर आपकी अरब सागर है, अरेबियन सी जिसे कहते हैं। अरब सागर, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर, इस प्रकार से ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। द लैंड फॉर्म विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड ऑफ वाटर इज कॉल्ड पेनिनसुला। भारत को प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर है, और इधर पूर्व में यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, जिसे संस्कृत में कहेंगे बंगोपसागर। और अरब सागर इधर अपने पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है, तो यहाँ इसको कहेंगे जिसे हम कहते हैं अरेबियन सी। तो इस प्रकार 3 और पानी से घिरा होने के कारण भारत को प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। तो आगे चलते हैं बच्चों। विशाखापट्टनम का तट है विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, और कोची का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर जुहू की तट के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर लोग स्वेच्छा से घूमते हैं, अपनी इच्छा से घूमते हैं। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा सागर तट है। सबसे बड़ा सागर तट कौन सा है देश का? भारत का सबसे बड़ा सागर तट कौन सा है? मेरीना तट। और वो कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। चेन्नई नगर के मेरीना तट देश का सबसे बड़ा तट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ फैक्ट लिए हुआ ये चैप्टर है। आगे चलते हैं बच्चों। भारतस्य 3 दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत के 3 दिशाओं में समुद्र तट है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर भारत का मैप बनाते हैं, रफ रूप में मैं बनाती हूँ, देखो तो इस तरीके से भारत का जो मैप है वो, ये जो भारत है वो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है।
अस्मादेव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि भारत दक्षिण से 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। दैट्स वाई द इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला इंडिया। प्रायद्वीप को कहते हैं पेनिनसुला। द लैंड फॉर्म विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड ऑफ वाटर इज कॉल्ड पेनिनसुला। प्रायद्वीपीय भारत उसे कहीं इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। पूर्व दिशायाम, ये पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर और पश्चिम दिशायाम अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतासां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। और इन तीनों सागरों का जो संगम है वो कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायाः चंद्रोदयः सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा को चंद्र उदय, एक तरफ चंद्रमा का उदय होता है, एक तरफ चंद्रमा का उदय हो रहा है और एक तरफ चंद्रमा उदय हो रहा है और एक तरफ आपको सनसेट होता हुआ दिखाई देगा और इन दोनों को हम साथ में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस कन्याकुमारी तट का महत्व है। लोग यहाँ पर पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से आते हैं। यहाँ पर चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त दोनों साथ में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने कई तरीके के फैक्ट्स देखे, जैसे कोची का तट नारियल के फलों के लिए फेमस है और विशाखापट्टनम है वो विदेशों के साथ व्यापार के लिए फेमस है। यहाँ पर हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। समुद्र तट, समुद्र का किनारा, पर्यटनाय, घूमने के लिए, तरंगई, लहरों से, नौकाबी, नौकाओं के द्वारा, जल विहारम, जल क्रीड़ा, बालुकाबी, बालुओं से, सैंड ड्यून से, बालुका ग्रहम, बालुका का ग्रह, मध्य मध्य बीच बीच में प्रवाहयंती, बहा देते हैं, प्रचलती चलती ही रहती है, प्रयत्न स्थानानि, घूमने की जगह, मत्स्य जीवनी, मछुआरे स्वजीविकम, अपनी जीविका को चालयंती, चलाते हैं, अति बहुत अधिक। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस चैप्टर में ये किया। अब नेक्स्ट हम वीडियो में इसके पुस्तक अभ्यास कार्य करेंगे।